इच्छाधारी नागिन का अनोखा प्यार। इंस्पेक्टर सुमेर ने फिर वही सपना देखा था। घड़ी की तरफ नजर डाली तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसीलिए छत पर चला गया। अचानक देखा छत पर एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, जिसकी आंखों में आंसू थे। लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी नीली आंखें उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। आप मेरी छत पर? मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। आप छत पर कैसे आ गई? वैसे आपकी सुंदरता देखकर तो लग रहा है जैसे आप कोई परी हैं और परी लोक से आई हैं। आखिर बात क्या है? आप इतने उदास क्यों हैं? आपको यहाँ देखकर मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। सुमेर, मैं संजना हूँ। रोज ही तो मिलते हो मुझसे और फिर भूल जाते हो। यही तो दुख का कारण है। कुछ देर पहले तुम मेरे साथ थे, हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया हुआ था कि अचानक कहीं से तेज आवाज आई। मैं घबरा गई और तुमसे अलग हो गई। अचानक जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मैंने देखा एक तांत्रिक तुम्हारे बेजान शरीर को उठा कर ले जा रहा है और फिर मैं बेहोश हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मेरा वही सपना है जो रोज मुझे बेचैन कर देता है। मैं सांप के रूप में रोज अपनी मृत्यु देखता हूँ, अपनी प्रेयसी को ढूंढता हूँ, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और एक खूंखार आवाज। हाँ सुमेर, पिछले जन्म में हम दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन थे और एक दूसरे के साथ प्यार भरा जीवन बिता रहे थे। विवाह की एक रात पहले हम दोनों इंसानी रूप में जब प्यार में खोए हुए थे तो तांत्रिक रिपु दमन ने महाराज सूर्यसेन से बदला लेने के लिए तुम्हें अपने वश में कर लिया और अपनी मंत्र शक्ति से विवश करके महाराज सूर्यसेन के कक्ष में भेज दिया, जहाँ तुम उन्हें डसने गए थे। किंतु सैनिकों ने तुम्हें देख लिया और तुम पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए तुमने इंसान का भेष धारण किया। राजकुमारी दीपिका ने तुम्हें देखा तो तुम्हें दिल दे बैठी और तुम्हारा विवाह दीपिका से कर दिया गया। वो 7 जन्मों के लिए तुम्हारी पत्नी बन गई और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपने सपने में ये सारी कहानी देखी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं अपनी पत्नी कंचन से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम यहाँ से चली जाओ और कभी यहाँ मत आना। मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता। सुमेर, इस जन्म में दीपिका ने कंचन बनकर जन्म लिया है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी, बस तुम्हें देखने के लिए आती हूँ। तुम्हारा जन्म तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आज भी उसी जन्म में हूँ और तुम्हारी जुदाई का गम झेल रही हूँ। मैं तुम्हारे और कंचन के रिश्ते पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। मेरा वादा है, मैं इस रिश्ते को अपनी सुरक्षा दूंगी। अच्छा, अब चलती हूँ, तुम खुश रहना। नागिन के चले जाने के बाद सुमेर याद करने लगा। सचमुच बीन का संगीत उसे बहुत भाता था, यहाँ तक कि उसने बीन बजाने की भी सीख ली थी। उसके कपड़े भी ज्यादातर नीले रंग के ही थे और उसे सांप बहुत अच्छे लगते थे। फिर उसने सोचा, मैं ये क्या बकवास सोच रहा हूँ? ये सब कैसे हो सकता है? अब लगता है अब मेरी नींद में चलने की आदत हो गई है। मैं जागते जागते सपने देख रहा हूँ। कल ही मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलकर अपना इलाज कराऊंगा। हद हो गई है। कंचन जब से अपने मायके गई है तब से मुझे अपने सपने ज्यादा आने लगे हैं। नहीं, मुझे अपना इलाज कराना ही होगा। सुबह के 7 बजने वाले थे। सुमेर नीचे आया तो अब मैंने उसके लिए चाय बना दी थी और उसके पिताजी से बातें कर रही थी। अजी सुनते हो, आज तो हद ही हो गई। मैं अपना चश्मा भूल गई और मैंने गैस का बर्नर ऑन कर दिया और उसे वैसे ही छोड़कर चश्मा लेने चली गई। रसोई में गैस भर गई थी। जैसे ही मैंने माचिस जलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वहां पर एक भयानक नागिन बैठी थी। वो जोर जोर से फुफकार रही थी। डर की मारे मेरी तो जान ही निकल गई। मैं रसोई से बाहर गई। कुछ देर बाद मुझे याद आया, अरे मैंने बर्नर खुला छोड़ दिया है। किसी तरह अंदर गई तो बर्नर बंद था और नागिन गायब। मुझे तो लगता है कोई देवी माता प्रकट हुई थी जो मेरी जान बचाकर चली गई। माँ, आजकल तुम नागिन सीरियल बहुत देख रही हो और कुछ भी नहीं था। सुबह सुबह चटपटी खबरें शुरू कर दी तुमने। सुमेर की माँ इससे ज्यादा कुछ बोलती
कि फोन की घंटी बजने लगी और खबर मिली उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में खुशी की लहर छा गई और आज पड़ोस में मिठाइयाँ बांटने और सुमेर अपना इलाज कराने लगा और 1 महीने के बाद पत्नी को वापस लाने उसके मायके चला गया। दोपहर होते होते वो पत्नी के घर पहुंच गया, लेकिन वहाँ लोग जोर शोर से एक ही चर्चा कर रहे थे। पूछने पर पत्नी बोली, अजी क्या बताऊं, आप तो अंधविश्वास ही कहेंगे। आप तो जानते ही हैं मैं गांव में हूँ और यहाँ पर डिलीवरी घर में ही करवाई जाती है। मेरी डिलीवरी के समय बच्चा हो ही नहीं रहा था और मैं दर्द से मरी जा रही थी। तभी न जाने कहां से यहाँ एक नागिन प्रकट हो गई। सभी लोग उसे देखकर चीख पुकार करने लगे। तभी उसने मेरे पेट को अपने लपेटे में ले लिया और धीरे धीरे मेरे पेट को दबाने लगी और देखते ही देखते मैंने बच्चे को जन्म दे दिया। लगता है देवी माँ मेरी सहायता करने नागिन के वेश में आई थी। तुम सबने क्या बकवास लगा रखा है? हाँ, वहां मैं, यहाँ तुम। घर से टीवी का कनेक्शन ही कटवा दूंगा। तुम लोगों ने सीरियल देख देख कर नाक में दम कर दिया है। हाँ, दर्द और बेहोशी में तुमने कोई सपना देखा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, कल हमें घर निकलना है, तैयारी कर लेना। एक दिन सुमेर की पत्नी छत पर बैठी बच्चे को तेल लगा रही थी। वो पानी पीने के लिए उठी कि एक बंदर बच्चे को उठाकर पेड़ पर भाग गया। पत्नी की तो जैसे जान ही निकल गई। वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। सुमेर और उसकी माँ भी छत पर आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने देखा एक नागिन पेड़ पर चढ़ी, जिसे देखकर बंदर डर गया और कूदकर वापस सुमेर की छत पर आ गया। नागिन पीछे पीछे छत तक आ गई। खुद को बचाने के लिए बंदर ने बच्चे को जमीन पर रखा और तेजी से भागता हुआ चला गया। तभी सुमेर की पत्नी चिल्लाई, अजी अजी सुनते हो? देखो ये नागिन हमारे बच्चे को डस लेगी। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, मारो इसे वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरे मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो बचाओ। सुमेर ने आओ देखा न ताओ पास रखी मुसल उठाकर नागिन के फन पर दे मारी। नागिन का सर 2 टुकड़ों में कट गया। सुमेर ने जोर से लात मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया और वो सीधे घर की कांटेदार रेलिंग पर गिरी और उसका पूरा शरीर कांटों से छिद गया। लेकिन तभी नागिन का रूप बदल गया और वो एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, अच्छा हुआ सुमेर, तुमने अपने हाथों से मेरा अंत कर दिया। मैं भी तुम्हारे बिना ये जीवन जीते जीते तंग आ गई थी। अच्छा चलती हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। और उसने हमेशा के लिए प्राण त्याग दिए। मीडिया वालों को ये खबर मिलते ही हर तरफ से न्यूज चैनल वहां पर आ गए। पूरे शहर में पहली बार किसी ने इच्छाधारी नागिन को देखा था, लेकिन सब समझ नहीं पा रहे थे कि वो सुमेर के घर क्यों आई। लेकिन अब सुमेर को उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। उसने सारी बातें कंचन को बताई। कंचन बोली, सुमेर मैं तो पहले ही कहती थी कोई अदृश्य शक्ति हम लोगों की रक्षा कर रही है। वो नागिन जरूर तुम्हारे पिछले जन्म की प्रेमिका होगी। इसकी आत्मा को प्रभु शांति दे। इसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने हाथों से इसकी मांग भर दोगे और इसका दाह संस्कार करोगे। कंचन की बात मानकर नागिन का शरीर लोहे की कार्टून वाली रेलिंग से उतारा गया और कंचन ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया। सुमेर ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और इंसानों की तरह सभी रीति रिवाजों के साथ उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सुमेर को नागिन के सपने कभी नहीं आए और न ही किसी ने फिर नागिन को देखा। मांग में सिंदूर लगने के बाद शायद नागिन का अनोखा प्यार हमेशा के लिए संतुष्ट हो गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी।